हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कल हमने क्लास नंबर 3 में क्या किया था, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन किए थे, यानी वृत्त पर आधारित क्वेश्चन किए थे। आज अपना होगा स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन, स्क्वायर रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, जैसे लास्ट में बोल देता ना कि षटभुज हो गया या सप्तभुज है, तो ऐसे ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत कम ही आते हैं। जो आते हैं वो अपने सर्कल बेस्ड या स्क्वायर बेस्ड ही ज्यादा आते हैं। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और कैरम बोर्ड के चारों तरफ बैठे हुए, यानी 4 मित्र हैं जो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता है कैरम बोर्ड अपना, ऐसे ही होता है। 4 मित्र जो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बैठा है, और कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो इसका मतलब इस साइड ही मूव होगा, ये तो है नहीं कि इस साइड मूव दूसरी साइड मूव करके खेल रहे हैं, यानी चारों का इस साइड मुंह है। बी सी के दाएं को है, बी है वो क्या है, सी के दाएं को है। जब हम सी को यहाँ बिठाएंगे तो सी का दायां कौन सा होगा, इसी साइड तो होगा। ऊपर की साइड इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। इस साइड मुंह है तो इस साइड ऊपर बायां, नीचे दायां। बी है वो क्या है, सी के दाएं ओर बैठा है। डी ए के बाएं को है, डी है वो ए के बाएं को है। हम डी को कहाँ बिठाएं, ए को यहाँ बिठाएंगे तो ए का दायां हो जाएगा इस साइड। तो यहाँ हम डी को बिठा देते हैं, ए को यहाँ बिठा देते हैं। डी ए के बाएं को है, ए का नीचे की तरफ मुंह है तो दायां हो गया, और इस साइड बायां हो गया। बाएं साइड कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है। अब पूछा क्या है, सी के बाएं को कौन बैठा है, सी के बाएं को कौन बैठा है, इस साइड इसका मुंह है तो नीचे की तरफ दायां, ऊपर की तरफ बायां। तो पूछा यही है कि बाएं कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है। सी के बाएं है वो ए बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना आंसर, कि सी के बाएं है वो ए बैठा हुआ है। अगर इसे में पूछ लेता कि बी के दाएं कौन बैठा है, तो बी का इस साइड मुंह था, ये अपना दायां और ये बायां। तो दायां पूछता तो हम बता देते कि दाएं कौन बैठा था, डी बैठा था। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। कितने, 8 बैठे हैं, 1 2 3 और 8। आर उत्तर पश्चिम में बैठा है, आर है वो उत्तर पश्चिम में बैठा है। ये अपनी डायरेक्शन होगी, यहाँ हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर के राइट साइड यानी दाएं साइड क्या होता है, हमेशा पूर्व होता है। उत्तर के सामने दक्षिण हो गया, पूर्व के सामने पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम में बैठा है, उत्तर पश्चिम अपनी कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम, यानी आर है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। आर और पी एक दूसरे के विपरीत तिरछे बैठे हुए हैं। आर यहाँ बैठा है, इसका तिरछी विपरीत कौन है, पी बैठा हुआ है। जबकि वी और यू एक दूसरे के विपरीत तिरछे बैठे हुए हैं। वी और यू एक दूसरे के विपरीत तिरछे यानी यहाँ बैठे हैं। अब ये तो नहीं पता यहाँ पे वी है या यू है, वही बात, यहाँ पे वी है या यू है। अगर वी यहाँ है तो यू यहाँ होगा, अगर वी यहाँ है तो यू यहाँ होगा। आगे देखते हैं। डब्ल्यू का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, डब्ल्यू का मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है। मुख बोला है, अंदर की तरफ मुंह कर रहे हैं, तो पश्चिम की दिशा, पश्चिम इस साइड होगा, तो यानी यहाँ पे कौन बैठा है, डब्ल्यू का मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है। आगे क्या बोला है, क्यू का मुख पूर्व की ओर है। मुख की बात कर रहा है, ये बैठने की
स्थिति नहीं, मुख की बात कर रहा है। क्यू का मुख है वो पूर्व की ओर है, यहाँ बिठा दिया क्यू। और एस आर और वी के बीच में बैठा है, एस है वो आर और वी के बीच में, वी यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ पे क्यू बैठा है, पहला ही बैठा है। तो एस है वो आर और वी, यानी यहाँ फिक्स हो गया अपना, क्या आएगा, वी आएगा। अगर यहाँ वी है तो अपना यहाँ भी फिक्स हो गया कि यहाँ पे आएगा यू। एस है वो आर और वी के बीच में बैठा हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, टी किस दिशा में बैठा है, टी के मुख की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मुख की बात कर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा इसने, टी किस दिशा में बैठा है। टी अपना बिठाया ही नहीं है, टी की जगह एक ही तो बच रही है ये वाली, क्योंकि और तो पी डब्ल्यू वी एस आर क्यू यू एक ही जगह बच रही है, टी जो खाली थी। तो यही पूछा है कि टी किस दिशा में बैठा है। ये दिशा कौन सी है, यहाँ पे दक्षिणी है, उत्तर ऊपर नीचे दक्षिणी है, तो टी है वो अपना दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। अब की बार इसने ये ध्यान रखना कि मुख की बात नहीं कर रहा कि टी का मुख किस दिशा में है, मुख पूछता तो हम बता देते कि उत्तर की दिशा में है, लेकिन टी ये पूछा है कि किस दिशा में बैठा हुआ है, वो दिशा पूछी है। तो दिशा हम यही से बताते हैं, ये वाली कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। और कौन सा अपना ए नंबर ऑप्शन कि टी है वो दक्षिण दिशा में बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विनीता, अनीता, प्रीति और कुंजन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। चार लोग वर्गाकार चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी सभी का मुख क्या है, केंद्र की तरफ है, यानी अंदर की तरफ है। प्रत्येक मित्र चार भुजाओं में से एक के मध्य बैठा हुआ है, यानी चार भुजाओं में से मध्य बैठा हुआ है। कुंजन अनीता के बाएं बैठा है, कुंजन अनीता के बाएं बैठा है। मान लो हमने यहाँ बिठा दिया अनीता को, तो अंदर की तरफ मुंह, तो सीधी सी बात है ऊपर की तरफ ये वाला इसका दायां हो गया, नीचे वाला बायां हो गया। तो कुंजन अनीता के बाएं बैठा हुआ है, प्रीति विनीता के दाएं बैठी है, प्रीति है वो विनीता के दाएं बैठी है। प्रीति है वो विनीता के दाएं कब बैठेगी, यानी विनीता का नीचे की तरफ मुंह है तो इसका ये वाला दायां हो गया और ये वाला बायां हो गया। तो प्रीति विनीता के दाएं बैठी है, हमने बिठा दिया प्रीति को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कुंजन के बाएं कौन बैठा है। कुंजन ऊपर की तरफ मुंह है, ये वाला दायां और ये वाला बायां, पूछा कौन सा है, बायां। तो कुंजन के बाएं कौन बैठा है, प्रीति बैठी हुई है। अगर दायां पूछता तो हम बता देते कि कुंजन के दाएं है वो अनीता बैठी है, लेकिन पूछा क्या है, बाएं और कौन बैठा हुआ है, कौन सा अपना डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कुंजन के बाएं तरफ प्रीति बैठी हुई है। चलिए नेक्स्ट, 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं आज तक, यानी 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी के सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, बी का मुख डी की ओर है, बी का मुख है वो डी की ओर है। मान लो हमने बी को यहां बिठा दिया, बी का मुख है वो डी की ओर है, यानी बी जहां बैठा है वो डी की तरफ देख रहा है, यानी का मुख डी की ओर है और वह ई के दाईं ओर बैठा है। और वह किसकी बात कर रहा है, बी की, ई के दाएं ओर बैठा है। बी का मुख है वो डी की तरफ है और वह ई के दाएं तरफ बैठा है। सेकंड बोला है एफ जो डी का पड़ोसी है, एफ है वो क्या है, डी का पड़ोसी है।
पड़ोसी मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये तो नहीं बोला कि इसके दाएं तरफ पड़ोसी है बाएं तरफ पड़ोसी है, तो पड़ोसी मतलब दोनों तरफ बैठा सकते हैं हम इसको। अब डी का पड़ोसी है, जी की ओर उन्मुख है, यानी अफ है वो डी का तो पड़ोसी है और उसका मुख क्या है, जी की तरफ है। यहाँ पे बिठाएंगे हम अफ को, तो यहाँ पे हम जी को बिठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो पहले ही ई बैठा हुआ है, तो यानी फिक्स हो गया अफ का, अफ यहीं पर बैठेगा। यहाँ हम इसको साफ कर देते हैं। अफ के सामने क्या है, जी बैठा हुआ। थर्ड पॉइंट बोला है, अच के मध्य दो व्यक्ति हैं, सी और अच के मध्य दो, ई की ओर नहीं है, यानी ई का मुख इस साइड है, यानी यहाँ पे क्या है, अच नहीं आएगा। और दो बीच में बिठाने हैं, अगर यहाँ बिठाएंगे तो एक दो यहाँ आ सकता है, या तो पहले ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हम सी को कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पर बिठाएंगे सी को। सी को यहाँ बिठा दिया, एक और दो, और अच के बीच में कितने बैठे हैं, दो बैठे हुए हैं, और अच का मुख ई की ओर नहीं है, अब ई की तरफ भी इसका मुख नहीं हुआ, रह कौन सा गया, यानी ए रह गया, ए सी डी एफ जी एच, हमने आठों को बिठा दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कौन बैठा हो सकता है यदि उनके बीच केवल एक व्यक्ति है। सी और अफ के बीच में कौन बैठा है, सी यहाँ पे बीच में पूछा है, कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, अफ के बीच में डी बैठा हुआ है। नंबर ऑप्शन अपना ऑप्शन ए हो जाएगा कि और अफ के बीच में डी बैठा हुआ है। मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि अच है वो किसके सामने बैठा हुआ है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए तब हमने बताया वर्ग या आयत पर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो उसमें सम संख्या पे नंबर होंगे, यानी तो उसमें पूछ सकता है कि सामने कौन बैठा हुआ है, तो इसमें क्या थे 8 यानी सम संख्या थी, तो हम इसमें ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि अच के सामने कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है, तो हम बता सकते हैं अच के सामने ए बैठा हुआ है, बीच डी बैठा हुआ है। पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर एक षटभुज टेबल के, यानी हमने वर्ग पर कर उस पे कर लिए, सॉरी वर्ग पर कर लिए और आयत भी कर लिए, अब षटभुज आ गया, मान लो सप्तभुज भी बोल सकता है। ये षटभुज सप्तभुज ये क्या है, नॉर्मली बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक आध क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। षटभुज की बुझा 1 2 3 4 5 और 6, व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की तरफ मुंह कर रहे हैं, यानी केंद्र की तरफ मुंह है सभी का। अब क्या बोला है, ठीक विपरीत बैठा है, यू है वो पी के ठीक विपरीत बैठा, तत्काल बाएं हैं, जो वर्ड आ गया जो बात कर रहा है, यू है, मान लो हमने यू को यहाँ बिठा दिया, यू है वो ठीक है, ये और ये आमने सामने है, ये और ये आमने सामने है, ये और ये सामने है, यू है वो पी के ठीक जो आर के तत्काल बाएं बैठा है, सेकंड नंबर जो यानी सेकंड नंबर की बात कर रहा है, वो क्या है आर के तत्काल बाएं बैठा हुआ है। आर के तत्काल बाएं कब बैठे, आर को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि इस साइड इसका मुंह है, तो इस साइड जाएगा तो इसका क्या होगा बायां होगा, और इस साइड आएगा तो इसका दायां होगा, इसने बायां बोला है तो यानी इस साइड पी बैठा हुआ है। एस यू के एकदम है, एस है वो यू के एकदम दाएं बैठा हुआ है, इस साइड इसका मुंह है तो ये इस साइड इसका क्या होगा दायां होगा, एस है वो यू के एकदम
और टी पी और एस के बीच बैठा है, टी है, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे, इन दोनों के बीच क्या है, टी बैठा हुआ है। क्यू का बैठने का स्थान, अब रह कौन सा, यहाँ क्यों बिठाया, क्योंकि और तो सभी 5 जगह फिलिप कर रखे हमने, एक ही तो स्थान बच रहा है क्यू का, तो यहाँ पे हमने क्यू को बिठा दिया। अब पूछा क्या है, स्थान क्या है, विपरीत बैठा है, क्या टी के विपरीत बैठा है क्यू, हाँ सही, वो एस के विपरीत बैठा है। नंबर फर्स्ट हो गया था ना, सेकंड क्या बोला, आर के विपरीत, तो एस बैठा हुआ है, विपरीत अपना यू बैठा हुआ है, एस, एस अपना आर के विपरीत था, तो अपना ऑप्शन कौन सा, विपरीत बैठा हुआ था, वो टी हमने सामने बैठे थे, यानी क्या हुआ है, वो टी के विपरीत बैठा हुआ था, ए नंबर ऑप्शन। तो ये थे अपने सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डबल करने के बाद हमने क्या किया, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन किए हैं और स्क्वायर बेस्ड दिया, रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, और लास्ट में ये किए जो एक्स्ट्रा बजाते हैं, षटभुज हो गए, सप्तभुज हो गए, तो हमने इसी के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने सीटिंग अरेंजमेंट की सभी टाइप कर ली है, जिसके आधार पर अपने क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अपना ये इस मतलब की टॉपिक का लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 3 वीडियो और बना दी है, इस पे वो अपना चेक कर लेना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो हम क्यों